राजधानी भोपाल की वीआईटी यूनिवर्सिटी जिसका काला सच निकलकर सामने आया है। पिछले दिनों यहां हुआ प्रदर्शन सामान्य नहीं था। दरअसल वो परेशान छात्रों की ओर से किया गया एक प्रदर्शन था जो हिंसा में बदल गया। दरअसल यहां पर कैटरर्स और मैनेजमेंट की एक बड़ी लापरवाही सामने आई जब वीआईटी में परोसा गया फूड अनसेफ पाया गया, अनहेल्दी पाया गया। दाल और चावल में कीटनाशक मिले हैं जो छात्रों को दिया जाता था, जिसे छात्र ग्रहण करते थे। पेट दर्द, उल्टी दस्त से ही छात्र बीमार हुए थे, यानी कि इस तरह का खराब दूषित भोजन खा खा के ही छात्रों की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और बाद में ये गंभीर हो गई। छात्रों की शिकायत पर एफडीए की कार्रवाई। कैंपस से 32 फूड के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 12 सैंपल सीधे तौर पर अनसेफ पाए गए हैं। आटा और मैदा भी जांच में फेल हुआ है। 5 में से 4 कैटरर्स के सैंपल फेल निकले। वीआईटी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने पिछले दिनों जो तोड़फोड़ की थी वो इसीलिए की गई थी क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र थे वो दूषित भोजन खा खा के, खराब खाना खा खा के बीमार हो रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे, जिसमें से एक की तो मौत भी हो गई थी। इसी कारण इन छात्रों का गुस्सा फूटा क्योंकि ये शिकायत करते थे तो इन्हीं के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता था। खराब खाना, पानी को लेकर ही बवाल हुआ था, हिंसक प्रदर्शन हुआ था और इतना हिंसक कि वहीं कैंपस में मौजूद तमाम वाहनों में भी आगजनी कर दी गई थी। तो वीआईटी की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। वीआईटी कैंपस उस वक्त अचानक से सुर्खियों में आता है जब यहां एक एक करके छात्र बीमार होने लगते हैं और जब इसकी शिकायत करने के लिए छात्र पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई। फिर छात्रों का गुस्सा उबलने लगा और वो हिंसा के रूप में तब्दील हो गया। सीधे रुख करते सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, काला सच वीआईटी का सामने आ चुका है। पिछले दिनों जो प्रदर्शन हुआ था, जो हिंसक घटना वीआईटी में हुई थी, हालांकि हम उसे सही नहीं ठहराएंगे, लेकिन वो यूं ही नहीं था। आप सोचिए कि छात्रों को डेली परोसा जाने वाला खाना दूषित था, प्रदूषित था, अनहेल्दी था और उसे ही खाने को ये छात्र मजबूर थे। देखिए, बिल्कुल ये रिपोर्ट में सब सामने आ गया, लेकिन जिस तरीके से प्रबंधन ने बात छुपाई थी और प्रबंधन ने आरोपों को भी नकारा था कि छात्र इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ दूषित पानी नहीं है, आरओ वाटर है। इसके साथ ही खाने की गुणवत्ता भी काफी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिर्फ सोशल मीडिया पर यानी फोन पर अफवाह के चलते इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जिस तरीके से वीआईटी में एफडीए की जो रिपोर्ट है उसमें खासतौर से कहा गया कि जब सैंपल्स लिए गए तो वो कहीं ना कहीं अनसेफ पाए गए, जो कि बच्चों की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे। और शायद यही कारण है कि लंबे समय से हम देख रहे हैं, चाहे पीलिया की शिकायत हो या अन्य बीमारियों से बच्चे जो बीमार हैं, जो ग्रसित रहे हैं, उसका ही नतीजा है कि छात्रों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिलेगा। हालांकि खासतौर से वीआईटी प्रबंधन ने इस आरोपों को नकारा था। वो ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के चलते इस प्रकार से आगजनी हुई है, छात्रों में एक गलत भ्रम फैला गया। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इस तरीके से रिपोर्ट सामने आई कि 12 से 13 जो सैंपल लिए गए थे वो अनसेफ थे। यानी देख सकते हैं आप, जिस तरीके से किचन के जो सैंपल लिए, चाहे राजमा के लिए हो, दाल के लिए हो, चावल के लिए, तमाम अलग अलग जो खाना बनाने वाले राशन के सैंपल लिए गए थे वो अनफिट पाए गए हैं। अब देखना होगा उसके आधार पर वीआईटी पे क्या क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल सरकार ने भी नोटिस जारी किया था। नोटिस के आधार पर कहा गया था कि एक बड़ी कार्रवाई वीआईटी प्रबंधन के खिलाफ करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शायद यही कारण है कि चाहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात हो या फिर सत्र की बात हो, ये मामला कांग्रेस नेताओं ने सदन में उठाया था कि बच्चों के छात्र से के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, आखिर वीआईटी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि तमाम बड़ी लापरवाही है वो उजागर सामने आई। तो अब देखने जाए किस प्रकार से कार्रवाई होती है, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट के बाद संभवतः उम्मीद है कि सरकार को कार्रवाई एक्शन लिया जाता है। सूरज, इस पर भी नजरें बनाए रखनी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे